नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मूननाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मैं आज ऋषि अरविंद घोष, जो एक क्रांतिवीर, एक आध्यात्मिक पुरुष, जोगी थे, उनका हॉरोस्कोप या कुंडली विश्लेषण करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऋषि अरविंद अर्थात अरविंद घोष का जो जन्म कुंडली है, उसके देखा जाए, जन्म कुंडली को देखा जाए तो क्या है, लग्न जो है कर्क लग्न है और लग्न में मंगल एवं गुरु दो ग्रह बैठा है। सेकंड हाउस सिंह राशि में सूर्य, बुध एवं शुक्र, ये तीन ग्रहों बैठा है। और पंचम भाव वृश्चिक राशि में केतु बैठा है। छठे भाव में चंद्रमा एवं शनि जो रेट्रोगेट मतलब बकरी होके बैठा है। और 11 भाव में राहु बैठा है। तो ये उनका जन्म कुंडली है। तो ऋषि अरविंद बहुत ही धार्मिक, भगवत भक्त, एक जोगी एवं आध्यात्मिक पुरुष थे। इसका कारण क्या है? तो देखिए, ऋषि अरविंद की जन्म कुंडली में नवम भाव के अधिपति, नवम भाव मीन राशि के अधिपति गुरु जो लग्न में उच्च होके बैठा है। तो नवम भाव से धर्म या स्पिरिचुअलिटी इत्यादि देखा जाता है। तो धर्म भाव के अधिपति गुरु लग्न में उच्च होने के बैठने के वजह से जातक बहुत ही धार्मिक, भगवत भक्त, एक जोगी एवं स्पिरिचुअल पर्सन या व्यक्ति हुआ। इसके अलावा लग्न दसम भाव के, नवम भाव के अधिपति गुरु एवं दसम भाव के अधिपति मंगल दोनों एक साथ में बैठा है। अर्थात नवम एवं दसम का योग जो एक राजयोग है, जिसको धर्म कर्म योग कहा जाता है, क्योंकि नवम भाव से धर्म देखा जाता है, दसम भाव से कर्म देखा जाता है, जिसका वजह से भी जातक को स्पिरिचुअल के प्रति लगाव या जुड़ाव था। सेकंड जो है, ऋषि अरविंद ऋषि बनने से पहले एक क्रांतिवीर और विप्लवी जो आंदोलन है उसके साथ जुड़ा हुआ था। इसका कारण क्या है? लग्न में नीच का मंगल है। मंगल जो है जातक को, मंगल से क्रोध या विक्रम, पराक्रम, साहस, ये सब देखा जाता है, जो एक क्रांतिवीर की हॉरोस्कोप में या कुंडली में अवश्य होना चाहिए। क्योंकि जातक के अंदर अगर साहस, वीर, पराक्रम ये सब नहीं रहेगा तो जातक कैसे सशस्त्र आंदोलन या विप्लवी या क्रांति वीर हो सकते हैं। इसके अलावा लग्न के अधिपति चंद्रमा जो शनि के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो विप्लवी या क्रांतिवीर होता है, देखा जाता है प्रायश व्यक्ति को या जातक को जेल भेजा जाता है सरकार द्वारा, और उसको बहुत यातना या पीड़न सह्य या सहना पड़ता है। तो शनि दुख या कष्ट का कारक ग्रह, क्लेश का कारक ग्रह, पीड़ा का कारक ग्रह, यातना का कारक ग्रह शनि के साथ लग्नेश का ज्योति जो छठे भाव में हो रहा है धनु राशि में, जिसका वजह से जातक भी एक क्रांतिवीर के रूप में माना जाता है। जातक लेखक भी था, बहुत सारे ग्रंथ का या धर्म मतलब बहुत सारा किताबों का लेखक था, स्पेशल रूप से जो स्पिरिचुअल बेसिस अर्थात आध्यात्मिक दिग में योग शास्त्र, योग क्रिया जो है उसके बारे में, गीता के ऊपर उन्होंने कुछ किताब एवं कुछ कविता के जो बुक है वो लिखा था। इसका कारण क्या है? देखिए, गुरु, अगर कोई भी जातक की जन्म कुंडली में गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र चारों ग्रह अगर पास राशि में या एक राशि में बैठता है तो जातक अवश्य लेखक
मतलब राइटर बनते हैं, अर्थात उसको लिखने में स्वाभाविक इनबॉर्न क्वालिटी या सहजात गुण रहता है, जिस वजह से उनको ये हुआ। इसके अलावा लग्न में देखिए नवम भाव के अधिपति जो धर्म का अधिपति है लग्न में उच्च होकर बैठा है और बहुत सारा भाषा या लैंग्वेज में उसको दखल था। इसका कारण यह है बुध ग्रह जहाँ से भाषा देखा जाता है वो द्वितीय भाव के अधिपति सूर्य के साथ द्वितीय भाव में बैठा है, उसके साथ शुक्र भी है। शुक्र चतुर्थ एवं 11 भाव के अधिपति। चतुर्थ से विद्या देखा जाता है, 11 से भी विद्या या सफलता सिद्धि देखा जाता है। तो इसलिए उसको बहुत सारे विषय में बहुत सारे लैंग्वेज में अच्छा दखल था। और देखिए इसके बाद क्या है, उसका जो विदेश यात्रा हुआ था, अर्थात पढ़ाई करने के लिए ऋषि अरविंदो विदेश गए थे। उनका जो पिताजी है उनको विदेश भेजा था पढ़ाई करने के लिए, विशेष रूप से इंडियन सिविल सर्विस का जो पढ़ाई है उसके लिए। तो इसका कारण ये है कि जो नवम भाव के अधिपति, मेरा एक वीडियो हो जिसमें मैंने विदेश यात्रा का योग के बारे में बहुत सारे विषय मैंने दिया है और बोला है। तो उसमें देखा जाए तो देखिए अगर नवम भाव कोई भी जातक की या जातक की जन्म कुंडली में नवम भाव बलवान होते हैं, या देखिए नवम भाव के अधिपति गुरु लग्न में उच्च होकर बैठा है, तो जिस वजह से नवम भाव बहुत बलवान हो गया। अगर कोई भी व्यक्ति का नवम भाव बहुत बलवान होता है तो जातक की विदेश जाने का योग रहता है। तो यह भी देखिए ऋषि अरविंद के जन्म कुंडली में विदेश यात्रा का योग है। इसके अलावा गुरु अगर राहु के साथ नाड़ी लिंक करता है, या देखिए गुरु की 11 भाव में राहु है और राहु की तृतीय भाव में गुरु है, अर्थात कोई भी नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से अगर कोई भी दो ग्रह एक दूसरे के तृतीय एकादश में रहता है तो नाड़ी लिंक बनता है। तो जब नाड़ी लिंक बनता है विशेष रूप से गुरु एवं राहु का, तो जातक की विदेश जाने की योग बनता है, जो ऋषि अरविंद का हॉरोस्कोप में या जन्म कुंडली में अवश्य है। तो इसलिए उनको विदेश जाना पड़ा। और क्या है, उसको जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि बाद में जब पढ़ाई ख़त्म होने के बाद उसको जेल भी जाना पड़ा। और जेल जाने का कारण ये है विशेष रूप से अलीपुर जो षड्यंत्र मामला, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी का जो केस था ब्रिटिश टाइम में, उसमें उनका नाम लिया गया था और उसके कारण उसका जो विप्लवी मतलब रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है उस वजह से और जातीयतावाद आंदोलन का साथ जुड़ा होने के वजह से उनको 1 साल के लिए जेल भेजा गया था। बाद में उसको मुक्ति मिला है, लेकिन 1 साल के लिए जेल भेजा गया था, तब उनका जेल में रहना पड़ा था। इसका कारण यह है लग्न भाव के अधिपति चंद्रमा अर्थात लग्नेश एवं 6 भाव के अधिपति गुरु परस्पर स्थान विनिमय या क्षेत्र विनिमय कर रहा है, अर्थात लग्नेश एवं 6 भाव का षष्ठेश का क्षेत्र विनिमय या स्थान विनिमय है। तो लग्न 6 भाव से जेल या मामला मुकदमा देखा जाता है, एवं जब लग्न के साथ 6 भाव का कनेक्शन होता है तब भी जातक को जेल या मामला मुकदमा के साथ जोड़ने का योग रहता है। तो यह भी देखिए लग्न अभाव एवं 6 भाव का स्थान विनिमय के कारण से उनको जेल जाना पड़ा। इसके अलावा लग्न के अधिपति जो चंद्रमा है शनि के साथ जुड़ता है। अगर लग्न के ऊपर शनि का दृष्टि या शनि का प्रभाव रहता है या लग्न के ऊपर, तो जातक के भी जेल जाना पड़ता है, जो इसके यह भी है। इसके अलावा लग्न में नीच का मंगल है, मंगल से झूठ झमेला या मामला मुकदमा देखा जाता है जो उनका जीवन में हुआ। अलीपुर षड्यंत्र मामला में, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में उनका नाम आया था और जेल जाना पड़ा था। तो ये कारण है। उसके बाद उनका जो वैराग्य भाव, देखिए जब जेल में था तब 1 साल के लिए जेल में था ऋषि अरविंद, तब उनका भावांतर हुआ था, मन का परिवर्तन हुआ था। उन्होंने ये स्वदेशी आंदोलन या जातीयतावादी आंदोलन छोड़ के
आध्यात्मिक की तरफ झुक गए और उस जेल में जब थे तब उनको आध्यात्मिक अनुभूति एवं आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल फीलिंग्स हुआ था एवं स्पिरिचुअल ब्लेस मिला था, जिसलिए उन्होंने जब जेल से छूटा तब इस रास्तों को छोड़ के पूरी अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन में बदल दिया। और देखिए, अगर कोई भी जातक की जन्म कुंडली में गुरु एवं केतु दो अगर जल राशि में रहता है एवं मतलब दोनों की पंचम नवम में रहता है, गुरु एवं केतु एक दूसरे के पंचम नवम में रहता है एवं जल राशि में रहता है, तो ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक योग बनाता है। ये बहुत बड़ा आध्यात्मिक योग, इस योग कोई भी जातक का जन्म कुंडली में रहेगा तो जातक अवश्य आध्यात्मिक व्यक्ति या दार्शनिक होगा एवं उसका लंबा दाढ़ी रहने का चांस रहेगा, जो उनका ऋषि अरविंदो का जीवन में हुआ था एवं था, लंबा दाढ़ी भी था। तो ये भी है, एक है। और दूसरा चीज़ है उनका जो पर्सनल फैमिली लाइफ था वो इतना ब्लेसफुल नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। इसका कारण है सप्तम भाव के अधिपति शनि जो छठे भाव में है और लग्नेश एवं छठे भाव का अधिपति का स्थान विनिमय का वजह से छठे भाव के अधिपति गुरु लग्न में उच्च होकर बैठ गया। तो छठे भाव सप्तम भाव का द्वादश भाव है। तो सप्तम से दाम्पत्य जीवन देखा जाता है, स्त्री देखा जाता है। तो उसका द्वादश भाव जब बलवान होता है या द्वादश भाव के अधिपति सप्तम भाव के द्वादश भाव जो छठे भाव है उसका अधिपति अगर बलवान होते हैं या जैसे यह गुरु सप्तम भाव के द्वादश भाव छठे भाव का अधिपति है एवं लग्न में उच्च होकर बैठा है। तो जब छठे भाव का अधिपति उच्च होते हैं विशेष रूप से कर्कट लग्न के लिए, तो या तो जातक का शादी होने का चांस नहीं रहेगा या जातक का अगर शादी होगा तो उसका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं रहेगा, उसका पत्नी का वियोग या मृत्यु होने का संभावना रहता है या किसी भी वजह से उनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगा। जो उनका जीवन में हुआ, उनका शादी होने का 17 साल बाद उनका पत्नी का अकाल मृत्यु हुआ। इसके अलावा उनका हॉरोस्कोप में गुरु एवं चंद्रमा एक दूसरे के छठे अष्टम भाव में है, अर्थात गुरु की छठे भाव में चंद्रमा है और चंद्रमा के अष्टम भाव में गुरु है। अर्थात गुरु एवं चंद्रमा जब एक दूसरे का छठे एवं अष्टम भाव में बैठते हैं तो सकट योग होता है। कोई भी जातक का जन्म कुंडली में अगर सकट योग रहता है तो जातक को अवश्य जीवन में ऐसा घटना घटती है तो बहुत जातक को शक या आहत कर देता है, उसको बहुत शोक या दुख देता है। बहुत ही मर्मांतिक घटना उनका जीवन में घटता है, जैसे उनका पत्नी का अकाल मृत्यु हुआ, जैसे उनका पिता का अकाल मृत्यु हुआ, सडनली डेथ होता है, सडनली। और इसके अलावा शनि एवं चंद्रमा का योग जो रहता है वो भी एवं विशेष रूप से यह छठे भाव धनु राशि में शनि एवं चंद्रमा का योग है। तो इसलिए इस शनि एवं चंद्रमा का योग जो 20 योग है ये भी दाम्पत्य जीवन में एवं जातक के जीवन में सुख नहीं देता। ये 20 योग है, जातक को सुख नहीं देता है इसका कारण में। और लग्नेश छठे भाव में एवं छठे भाव के अधिपति लग्नेश भाव में बैठने की वजह से भी जातक को दुख या क्लेश या शोक मिला। इसके अलावा अष्टम भाव में मंगल एवं शनि का दृष्टि है, क्योंकि लग्न में बैठा हुआ मंगल अष्टम भाव को अष्टम दृष्टि से दिख रहा है और छठे भाव में बैठा हुआ शनि तृतीय दृष्टि से अष्टम भाव को दिख रहा है। अष्टम भाव से भी दाम्पत्य जीवन का सुख देखा जाता है, क्योंकि अष्टम भाव सप्तम भाव का द्वितीय भाव है, अर्थात विवाह भाव की संचय भाव, अर्थात विवाह का सुख। जो विवाह का सुख भाव अष्टम भाव में दो पापग्रह की दृष्टि होने की वजह से उनका पत्नी का अकाल मृत्यु हुआ और उनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हुआ। ये सब कारण है। और उनको नौकरी करना पड़ा, क्योंकि लग्न भाव
लग्नेश एवं छठे भाव का अधिपति का जब एक दूसरे का स्थान विनिमय होता है, जैसे यहाँ लग्नेश चंद्रमा एवं छठे भाव का अधिपति गुरु एक दूसरे के राशि में बैठा है, मतलब स्थान विनिमय कर रहा है, तो छठे भाव से नौकरी देखा जाता है। लग्न से जातक को देखा जाता है तो जातक नौकरी करेगा। इसके अलावा देखिए कर्म का कारक ग्रह शनि एवं चंद्रमा धनु राशि में बैठा है। शनि कर्म का कारक ग्रह जो छठे भाव में बैठा है, मतलब जातक को नौकरी करना पड़ेगा। इसके अलावा शनि कर्म का कारक ग्रह चंद्रमा के साथ जुति कर गया। चंद्रमा एक राज कारक ग्रह है, तो कर्म कारक ग्रह शनि राज कारक ग्रह चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है, जो दर्शाता है कि जातक कोई राजा का अंडर में काम करेगा। जैसे उन्होंने बड़ौदा का जो महाराज था, बड़ौदा का महाराज के अंडर में काम किया था, जॉब किया, नौकरी किया था। तो ये हो गया। और आश्रम का प्रतिष्ठा किया अरविंद आश्रम। बाद में उन्होंने पुडुचेरी या पंडिचेरी गया, वहाँ 40 ईयर्स 40 साल बिताया एवं वहाँ उनका देहांत हुआ। एवं वहाँ में बैठ के उन्होंने स्पिरिचुअल और आध्यात्म जगत के बहुत सारे रहस्य के बारे में उजागर किया, उसके ऊपर किताब या बुक लिखा। तो पुडुचेरी जाने का क्या योग है, उन्होंने जो 40 साल पुडुचेरी में बिताया, इसका क्या योग है? इसका योग ये है, लग्नेश जो चंद्रमा है धनु राशि में बैठा है, छठे भाव में धनु राशि में। धनु राशि कालपुरुष राशि चक्र नवम राशि है, नवम भाव से आध्यात्मिकता या धर्म देखा जाता है, तो इसलिए उन्होंने पुडुचेरी में आश्रम बनाया। और लग्न भाव जो है एक जल राशि है, जिस जल राशि में गुरु उच्च होकर बैठा है, अर्थात धर्म का कारक ग्रह गुरु एवं नवम भाव के अधिपति, नवम भाव से भी धर्म देखा जाता है, जो लग्न में उच्च होकर बैठा है। एवं लग्न भाव जो है एक जल राशि है, कर्क राशि, इसलिए उनको जल के पास अर्थात समुद्र किनारे में, समुद्र के पास एक शहर पुडुचेरी में जिंदगी का 40 साल बिताना पड़ा। तो और क्या, उनको जो विदेश गया था तो लंदन गया, तो द्वादश भाव से विदेश देखा जाता है। तो द्वादश भाव में शनि की सप्तम दृष्टि है, शनि लंदन या इंग्लैंड का कार्यग्रह है, तो इसलिए उनको विदेश में, मतलब विदेश इंग्लैंड जाना पड़ा और इंग्लैंड गए थे। तो दोस्तों, मेरे ये छोटा सा प्रयास था ऋषि अरविंद का जो जन्म कुंडली है उनके ऊपर, जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह किधर बैठने से क्या रिजल्ट देगा, और उस जन्म कुंडली का एनालिसिस किया। और बहुत सारे विषय ऐसे एनालिसिस किया जा सकता है उनका कुंडली के ऊपर, उनका जीवन के आधारित घटना के ऊपर, ग्रहों को देख को, राशि को देख कर, ठीक है, और ग्रहों का जो पोजीशन है उसको देख के। तो दोस्तों, मेरे ये छोटा सा प्रयास था। अगर मेरे ये छोटा सा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो छोटा सा चैनल है मून नाड़ी नक्षत्र, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।